24,484 ये आज की क्लोजिंग आई है निफ्टी की। ठीक है, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कुछ बात करता हूं मैं आपसे। आप सभी ने एक प्रोवर्ब, एक कहावत सुनी होगी कि टाइम किसी का सगा नहीं होता है। ठीक है ना, कभी कब पलट जाता है पल में, राजा को रंग बना देगा, रंग को राजा बना देगा, ये सब टाइम का ही सब खेल होता है। अब देखो ना कि टाइम का जो ये पूरा खेल है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन जो अपने लोगों को अपना मानता हो या एटलीस्ट पराये लोगों को भी अगर जो अपना मानता हो, वो हर समय पे आपके साथ में आपको खड़ा मिलेगा। ठीक है ना। ऐसे हम सब ऐसा चाहते हैं कि भाई हमको कोई बुरे वक्त में भी साथ दे, अच्छे वक्त में भी साथ दे। कोई कोई फिलोसोफर ये कहते हैं कि जो अच्छे वक्त में आपके साथ, अपना बुरे वक्त में आपके साथ नहीं खड़े रहते, वो अच्छे वक्त में भी खड़े रहने के लायक नहीं है। ये सब कुछ हम हर दिन आए दिन जो है पोस्ट वगैरह देखते रहते हैं। अब पिछले हफ्ते हम सभी पर एक तो दिवाली का त्योहार था, उसकी एक खुशी थी, ऊपर से जो एक बुरा वक्त हम पर चल रहा था मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका एक दुख था। एक टाइम था जब बुरी तरह से मेरे वीडियोस को ट्रोल किया गया। आज टाइम है कि वही वीडियोस पे लोग ब्रिलियंट और पता नहीं क्या 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 तारीफें लिख रहे हैं। ठीक है, ये वक्त होता है। लेकिन जितना भी बुरा वक्त अब हम सब पर पिछले हफ्ते आया, मैंने हमेशा जो है, मैं मेरी बात पे हमेशा कायम रहा, अटल रहा। ठीक है। बौखलाहट में आप लोगों ने पचासों वीडियो देखे होंगे, पचासों चैनल पे आप लोग गए होंगे, इस उम्मीद पे कि कोई तो चैनल, कोई तो वीडियो ऐसा हो जो आपके ट्रेड के फेवर में कुछ कहे। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मानो 10 वीडियो देखी होगी, उसमें से 9 वीडियो कम से कम मैं कहता हूं कि यही कह रही होगी कि 23,500 आएगा, 22,800 आएगा, 22,200 आएगा, सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस। और जब आप घूम फिर के फिर से मेरे वीडियो पे आए थे, आपको वही बात सुनने मिली जो मैं उस वक्त हमेशा से कहता आया था कि इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। ये मार्केट कुछ ही दिनों में आपको 25,000 पार होता हुआ दिखेगा, उसके करीब जाता हुआ दिखेगा। और मैंने तो मेरा टारगेट आपको पहले ही कहा था कि मेरा टारगेट तो 26,500 से 27,000 के आसपास का होगा, उसके ऊपर का ही होगा। मैं उस वक्त भी यही कह रहा था, मैं आज भी यही कह रहा हूं। मैंने ना यूट्यूब पर किसी को स्टॉप लॉस करने बोला, और ना मैंने मेरे किसी भी क्लाइंट को स्टॉप लॉस करने बोला। क्लाइंट से एक बात याद आई कि मेरे एक क्लाइंट थे, 31 अक्टूबर को जब हमारा अक्टूबर का एक्सपायरी हुआ था और हमें रोल ओवर करना था, उनके पास में अक्टूबर एज वेल एज नवंबर की पोजीशन थी। अक्टूबर की पोजीशन में उनको 4 लाख रुपए का लॉस हो रहा था। अगर उनको रोल ओवर करना था तो उनको 4 लाख रुपए का लॉस हो रहा था। और नवंबर की पोजीशन में कुछ 2-2.5 लाख रुपए का लॉस हो रहा था। सब मिला के कुछ 6.5 लाख के आसपास का उनका टोटल डेबिट था। मैंने उनको सीधा सीधा यही कहा था 31 अक्टूबर के दिन, जब दिवाली थी, उस वक्त मैंने उनको यही कहा था कि 4 लाख का लॉस है, आप उसको बुक करो, और जितनी पोजीशन है नवंबर की पोजीशन आप बना लो, हो सके तो 2-4 लॉट ज्यादा ही ले लो। उन्होंने, उनके पास में कुछ 8 लॉट निफ्टी के थे, 3 लॉट बैंक निफ्टी के थे, उन्होंने 12 लॉट निफ्टी के लिए, 5 लॉट बैंक निफ्टी के लिए, और नवंबर की जितनी भी स्टॉक की पोजीशन थी उसमें एक एक लॉट उन्होंने ऐड कर लिया। वो बंदा पिछले गुरुवार को 6,500 के डेबिट, सॉरी, 6,500,000 के डेबिट में था। आज वो बंदा जो है 2.25 लाख के प्रॉफिट में है। 6,500,000 का डेबिट पूरा का पूरा उनका क्लियर हो गया, और आज वो 2.25 लाख रुपए के प्रॉफिट में है। आज भी उनकी पोजीशन ज्यों की त्यों खड़ी रखी है। एक लॉट भी उनका उनका मैंने बेचने को कहा नहीं है। ना मैंने किसी का स्टॉप लॉस कराया था, ना मैंने किसी को ये कहा था कि भाई आप जानो, आपका काम जाने, मेरा तो काम सिर्फ ट्रेड देना था, ये वो। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग फॉलो करते हैं, जितने भी लोग सर्विस को एनरोल करते हैं, कहीं ना कहीं आई बिलीव के वो
बिलोंग करते हैं मुझे और मैं बिलोंग करता हूं उनको, तब जाके बिना देखे आपने एक भरोसा किया और ये सर्विस को एनरोल किया। अब ऐसे में इस तरीके की भाषा, लेकिन तकलीफ कहाँ होती है जब आप लोगों को ये लगने लगता है कि मैंने आप लोगों को मिसलीड किया। अब जितने भी लोग आज ये वीडियो देखें, मेरा कमेंट सेक्शन तो खुला ही रहेगा। आज मैं ये इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा जहां पे मुझे लगेगा करने जैसा है। आप में से कोई भी जेन्यून बंदा मुझे एक बात यहां पे बताइएगा कि आप लोगों को मिसलीड करके मुझे क्या लाभ मिला, ठीक है, और मैं क्यों आप लोगों को मिसलीड करूंगा। मैंने आप लोगों को एक भी सौदा काटने नहीं दिया, उसका रिजल्ट आपके सामने है कि आज मार्केट ने 24,500 क्रॉस कर दिया। परसों के दिन, मंडे के दिन लो क्या बनाई थी? 23,816 की लो बनाई थी। 23,816 से आज वेडनेसडे 24,537 का हाई बनाना। अब आप देख लीजिए डिफरेंस औरों के वीडियो में और मेरे वीडियो में क्या है। देखिए, आप अगर पैसा लेकर मार्केट में उतरे हो, ठीक है, ट्रेड कर रहे हो, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पत्थर और हीरे को परखने का एक हुनर रखें। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कौन सा वीडियो बेनिफिशियल है, कौन सा वीडियो टाइम पास है और कौन सा वीडियो सिर्फ आपको एंटरटेन कर रहा है, ठीक है। कई सारे आपको ऐसे मार्केट रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जो सिर्फ एंटरटेनिंग के लिए अच्छे हैं, लेकिन वहां से आपको एक कुछ जानकारी लेना, वहां से आपको एक सही ट्रेड लेना, वहां वहां से आपको कोई सपोर्ट लेना, ऐसा अगर कोई मिले तो आप उसको बेशक सब्सक्राइब करिए। बाकी मैंने जो बोला था, मार्केट वैसे रिजल्ट दे रहा है, देना उसने शुरू किया है। और 24,484 यानी कि 100 EMA के ऊपर आज इसने बंद दे दिया। 100 EMA कहाँ आ रहा था? 24,450 पे, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन था उसको यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दे दिया। कल इसके ऊपर ही क्लोज करेगा। कल मुझे लगता है कि ये लेवल मैंने जो कहा था कि फ्राइडे या मैक्सिमम मंडे तक क्रॉस हो जाना चाहिए, मुझे लगता है कि ये बात डेफिनेटली संभव है। मंडे तक आई बिलीव हम ये रेड लाइन के अंदर निकल सकते हैं, ठीक है। और सारा क्रेडिट जाएगा ट्रम्प साहब को। हमारी मार्केट जो है, इंडियन मार्केट, देखिए हम पर है ना शुरू से ही फॉरेन चीजों का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। अब मैं एक धार्मिक बात करूं तो वैसे तो ये चैनल पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कोई मतलब मस्ती के मूड में नहीं हूं, मैं एक सीरियस, एक जेन्युइन बात कर रहा हूं। आज शुरू से भगवान कृष्ण हमारे देश में पैदा हुए, यहीं पे पले बड़े, सब कुछ। लेकिन जब प्रभुपाद जी उनको फॉरेन ले गए और वहां से वो इस्कॉन के रूप में आए, तो अब उनको ना मानने वाले भी उनको मानने लगे। क्यों? क्योंकि इंडिया पे हमेशा फॉरेन कल्चर का या फॉरेन फॉरेन से आई हुई कोई भी चीज, भले वो इंडियन ही क्यों ना हो, उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। तो इसका इसका मतलब ये निकलता है कि जितनी खुशी ट्रम्प के जीतने पर अमेरिका वालों को नहीं होगी, उससे ज्यादा खुशी इंडियन लोगों को होगी। इंडियन मार्केट उसको चीयर करेगा। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, इसलिए बैंक निफ्टी आज इतना खुल के उभर नहीं पाया। कल ये लेवल का सपोर्ट लेगा 52,200 या 221 का, और फाड़ डालेगा, ठीक है। दूसरी बात, डाउ फ्यूचर अगर आप देखो, अभी 1,250 पॉइंट प्लस में है। मैंने सुबह वाले वीडियो में कहा था कि अगर डाउ फ्यूचर ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, जो उनकी आ रही थी 43,330, 43,330, ये उनका ऑल टाइम हाई था, उसको क्रॉस करके अभी फिलहाल 43,472 पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि ये ओपन होगा ही अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर। और क्योंकि यूएस मार्केट अगर अपनी ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है, तो हमारी मार्केट भी बहुत जल्द अपनी ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, जो यहां से आई बिलीव 1,700 1,800 पॉइंट दूर है।
ठीक है। ये हो सकता है नवंबर में ही हो जावे, हो सकता है दिसंबर फर्स्ट सेकंड वीक में हो। लेकिन ये भी मैंने आप लोगों को एक यकीन कराया था कि जितना अक्टूबर ने अब हम सबको परेशान किया है, रुलाया है, उतना उससे ज्यादा नवंबर हमें दे के जाएगा। तो देख लीजिए, देना उसने शुरू कर दिया है। टीसीएस कहाँ था? यहाँ पे। कब था? परसों को, मंडे। 3913। 3913 से टीसीएस चला, कहाँ पे पहुंचा? 4149 पे। और उसने ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। मैंने ये ऑलरेडी सब लाइंस खींच के रखी थी। मैंने ये भी कहा था कि टीसीएस, मारुति, देन रिलायंस, ये सब में अब बाय में रहिएगा। रिलायंस में कल तक लोग परेशान थे कि प्रीमियम नहीं आ रहे, क्योंकि रिलायंस का स्टॉक चल नहीं रहा है। 1300 1290 के आसपास मर रहा था ये। आज 1325 1328 का उसने हाई बनाया। 1328 उसका 10 EMA है। ये कल उसको क्रॉस करेगा। और मुझे लगता है कि कल, मैंने कल भी कहा था कि आज से रिलायंस भागना शुरू करेगा। रिलायंस में यहाँ से कम भी जो है, आप 125 से 150 पॉइंट का मूवमेंट मान लीजिए। नवंबर में आपको ये देखने मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें ज्यादा तेजी से मूवमेंट आएगी 15 से 20 तारीख के अंदर, या 15 तारीख के बाद। एक बहुत ही बड़ी वाली मूवमेंट आएगी रिलायंस में, भारतीय एयरटेल में, देन स्टील सेक्टर में, रियल एस्टेट में। एक पूरा का पूरा रुख ही यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मजे की बात यह है कि जो लोग ये लेवल पे सेल सेल चिल्ला रहे थे, 23,800 के लेवल पे, 850 के लेवल पे कह रहे थे कि भाई मंदी करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वही बेवकूफ लोग आज 24,500 पे बाइंग बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें उन लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि अपने किसी प्रोफेशनल हुनर में वो काफी माहिर होंगे। लेकिन मार्केट मार्केट में शुरू से ही लोगों का ऐसा टेंडेंसी रहा है कि भाई जिस तरफ जाए उस तरफ हम निकल जाएं। यानी कि अगर मंदी है तो मंदी करो, तेजी है तो तेजी करो। लेकिन तेजी है तो तेजी करो, मंदी है तो मंदी करो, लेकिन मंदी कब तक करो? जब आपका स्टोकेस्टिक जवाब दे दे रहा है, आपका आरएसआई जवाब दे रहा है, तभी भी मंदी करो। तो ये सवाल आप खुद से पूछिए कि मैंने यहाँ पे जो मैं कह रहा था कि मैंने यहाँ पर भी तेजी कही थी, यहाँ पर भी कही थी, इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट नहीं आया निफ्टी। ठीक है। और अगर वाकई में मंदी मंदी है तो भैया इस लेवल के नीचे एक बार क्लोज करके दिखा दो, 23,779 के नीचे। ठीक है। ये नहीं होगा, उल्टा एक नया ऑल टाइम हाई बनेगा और उसके ऊपर निफ्टी बहुत ही बड़ा वाला अपसाइड बनाएगा। लेकिन ठीक है, जिसको जैसा जमे वैसा सोचे, सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। बजाज फाइनेंस 6850 का स्टॉप लॉस लगाना मैंने कहा था। अगर क्लोज हुआ उसके नीचे तो बस वही होगा। यहां पे इसने 7,024 तक का इसने हाई बनाया। यहां पे ये ब्रेकआउट देने के ही चक्कर में है। कल ये ओपनिंग में ही ब्रेकआउट दे देगा। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर तो आ गया, बस यहाँ पे ये एक जो मामूली सा लाल लाइन है उसके ऊपर ये कल निकल जाएगा। कल भी मैंने कहा था, परसों भी कहा था, 7,000 का, 7,100 का, 200 का, जो कॉल मिले, जो कॉल आपको परवड़े आप ले लीजिए। बजाज फाइनेंस आपको कम से कम भी जो है 73 से 7,400 का लेवल दिखाएगा। ये कम से कम मैं कह रहा हूं। जाने को तो ये 8,000 भी निकल जावे। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे कहा, स्टेप बाय स्टेप ही हम चलेंगे। अगर 72 कल आ जाता है तो 71 और 7,000 के कॉल बुक करके गो फॉर दिसंबर के 7,500 के कॉल। इस तरीके से आप हम आगे ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, लेकिन उसने देखिए इसी लाइन पे सपोर्ट लिया हुआ है। कल इसी लाइन पे सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा बाउंस दे देगा। कल ये देखना है कि मार्केट खुलता कहाँ है, क्योंकि फिलहाल तो ये 13 पॉइंट प्लस बता रहा है गिफ्ट निफ्टी। अगर डाउ कम से कम 2 सवा 2 हजार पॉइंट अगर आज मतलब तेज हो गया, तो कल हमारा मार्केट कहाँ खुलेगा?
सोच लीजिए आप। और अगर मानो ऐसा नहीं भी होता है तब भी मैं कह रहा हूं मार्केट में तेजी ही है। और ये लेवल आपको फ्राइडे या मैक्सिमम मंडे तक क्रॉस हो जाना चाहिए, ये लाल लाइन के अंदर जो है निफ्टी आ जाना चाहिए। ठीक है। अगर कल किसी को बाय करना है तो कौन से लेवल पे करें, वो पहले हम एक लेवल छोटा सा निकाल लेते हैं। तो 24,537 ये आज का हाई है, और 24,204 ये आज का लो है। ठीक है। तो 24,370 यहां से 100 पॉइंट नीचे, अगर मानो किसी रीजन से यहां से 100 पॉइंट नीचे अगर आपको मिले, अब 100 पॉइंट में यानी कि एग्जैक्ट 100 नहीं हो सकता, 90 हो, 80 हो, 24,400 के आसपास अगर आपको मिलता है देन यू कैन गो लॉन्ग इन 24,800 का, 24,600 का आप कॉल ले सकते हैं, नवंबर का लीजिए, या 25,200 का दिसंबर का लीजिए, जो आपको जमे। ठीक है, वो आप ले सकते हैं। मैंने आपको 24,200 का भी कॉल लेने कहा था, आज उसका भाव कुछ 550 के ऊपर है। तो प्रॉफिट भैया यही होता है जहाँ पे ढंग की बात होती है। ठीक है, सिर्फ बड़ाई मारने से कुछ नहीं होता, मैं ऐसा और मैं वैसा, वैसे सब बकवास करने से किसी को प्रॉफिट नहीं होता। तो आज आईटी भागा है, आईटी देखिए 1,600 पॉइंट आईटी इंडेक्स भागा है, इसने भी यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है। कल रिलायंस तो कंटिन्यू रखेगा ही, आईटी भी कंटिन्यू रखेगा, लेकिन कल ऑटो, ऑटो कल ब्रेकआउट दे देगा। ये जो है ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर मुझे लगता है ऑटो कल निकल जाना चाहिए। अगर ऑटो देखें तो मारुति ही देखते हैं, क्योंकि हमारे पास मारुति है। मारुति कल दौड़नी चाहिए। ये स्टॉक कम से कम भी जो है, आज इसने क्लोजिंग किया है 354 पे, 430 का हाई बनाया है। कम से कम ये कल 11,700 800 तक निकल जाना चाहिए, देखते हैं। लेकिन कल रिलायंस मुझे लगता है कि अच्छा खासा तेज होना चाहिए, और ये ब्लैक लाइन के ऊपर आई बिलीव कल निकल निकल जाना चाहिए विथ गुड ब्रेकआउट लेवल। ठीक है। तो फिलहाल तो यही है बात, इसके आगे अभी और क्या बोले, जो भी मैं बोल रहा हूँ, मतलब अभी और क्या बोलूं मैं, जो भी है आपके सामने ही है। मैंने तो पहले पहले भी तेजी कही थी, अभी मैं तो यही कहूंगा कि पोजीशन है, होल्ड करिए। एक एक व्हाट वी से, एक तसल्ली भरा आपको लेवल मिले वहां पर उसको बुक करिए, लेकिन सेल में मत आइएगा। हाँ, जो मैंने लेवल्स दिए हैं उसको हम ध्यान में रखेंगे। आज इसके ऊपर तो बंद हो गया 24,396 के ऊपर, कल अगर इसके ऊपर भी अगर कल बंद हो जाता है 25,046 के ऊपर, तब तो कल, लेकिन कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन मार्केट आर बाय ऑन डिप्स, एंड जो स्टॉक्स है वो अच्छा खासा रैली ही करेंगे। ठीक है। आज एशियन पेंट मैंने दिया था, ग्रीन कलर का उसने हैमर बनाया हुआ है। एशियन पेंट मैंने दिया था 2883 पे। ठीक है। आप लोगों से भी मैंने शेयर किया था, और तब 2380 चल रहा था। आप चाहो तो वो वीडियो चेक कर लीजिएगा, इस ये वीडियो से पहले वाला वीडियो। 2907 का हाई बनाया, और 2897 पे क्लोज किया हुआ है। एशियन पेंट कल जो जिस हिसाब से ग्रीन कलर का हैमर बना है, इसका पहला टारगेट ही ये आएगा, 3037। ठीक है। कोलपाल, कोलगेट पामोलिव, ये अभी तक वही है, लेकिन बाइंग रेट से ऊपर है। ठीक है। कल मुझे लगता है इंडस बैंक भी जो है फॉर्म में आ जाएगा आज उसका। अब क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा म्यूटेड था, इसलिए ये भी इतना कुछ खास चला नहीं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, 1 सवा टका ही माइनस बंद हुआ है। और इसने कहीं ना कहीं ये सेंटर पॉइंट के ऊपर ही बंद किया हुआ है, पिछले कैंडल के सेंटर पॉइंट के ऊपर। ये बहुत जल्द आपको ये, लेकिन इसमें जो है आप ऑप्शन मत करिएगा, क्योंकि देखिए स्लो मूवर है, जब मूवमेंट देगा तो एकदम से देगा, नहीं तो फिर ये मर मर के जाएगा ऊपर। तो इसमें ऑप्शन लेना ठीक नहीं रहेगा। ऑप्शन लेना है आपको तो आप सिर्फ और सिर्फ बजाज फाइनेंस में लीजिए,
क्योंकि जिसमें जो हाई बीटा स्टॉक होगा वो आपको तुरंत पैसा बना के देगा, ऑप्शन में भी। ठीक है। तो अभी से मैं जो भी ऑप्शन दूंगा मैं बजाज फाइनेंस का ही दूंगा, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का करिए। ठीक है। चलिए बस इतना ही है बाकी। अच्छा, जो मेरे सर्विस है उसके ऊपर मैंने आपसे मतलब एक चीज यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ कि 15 नवंबर के बाद जो है, या हो अभी से ही 15 नवंबर के बाद, ये मैं 3 महीने का रखूंगा नहीं रखूंगा पता नहीं। फिलहाल उसके रेट्स 3,000 है। अगर ये सर्विस कंटिन्यू रहती है तो उसके रेट्स चेंज होंगे, इतना कंफर्म है। जो लोग 3,000 में आज एनरोल कर रहे हैं वो इन फ्यूचर भी 3,000 में ही कंटिन्यू रख सकते हैं। ईयरली का 10,000 होगा। इसका रेट चेंज होगा डेफिनेटली। इसका रेट होगा 12,000 का आफ्टर 15 नवंबर। और जो 3 साल वाला है उसके चार्जेस होंगे 18,000 के, लेकिन आपको एक बार में एनरोल करना है। कैलकुलेटिवली आपको साल का 6,000 ही पड़ेगा। हम 6 महीने वाला अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो उसके ऊपर एक छोटा सा हम वर्कआउट करेंगे। ठीक है। 6,000 वाला जो है वो देखते हैं कैसे क्या वो उसमें वर्कआउट होता है, लेकिन फिलहाल उसके ऊपर हमने कोई मतलब इतना को मैंने कुछ मतलब उसके ऊपर सोचा नहीं है। फिलहाल ये 3 महीने वाला है और 12 महीने वाला है, तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहो आज ही कर सकते हो। एंड हाँ, इतना है कि आप जो भी रेट में एनरोल करते हो, और पहले भी आपने जो रेट में एनरोल किया होगा ईयरली वाला और 3 महीने वाला, आप उसी को कंटिन्यू रख सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है। बाकी मैंने 1 महीने वाला जो है वो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है। ठीक है। तो बस यही है, बाकी जिसको भी एनरोल करना हो 9082503553 पे व्हाट्सएप करो। आपका नाम, आप कहाँ से है, और आपको 3 महीने वाला ज्वाइन करना है या 12 महीने वाला या 3 साल वाला, वो मेंशन करो। सेम नंबर पे गूगल पे है, आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे, आपका एनरोलमेंट हो जाएगा और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से आपको ट्रेड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। डाउ एक बार देखना हो तो देख लेते हैं। 1,200 पॉइंट है। ठीक है। देखते हैं, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।